Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Pacific Group of Colleges Multan campus. Today we will discuss the lecture number 18 of physics from the chapter number 7, oscillations. Previously हम लोगों ने instantaneous displacement पढ़ा, इसका relation derive किया और रिलेशन था x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी या फिर साइन ऑफ थीटा। यह वो रिलेशन था जिसकी मदद से आप जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का किसी भी लम्हे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। यू कैन इजीली टेल the displacement of an object moving simple harmonically at any instant of time, which is called instantaneous displacement. आगे हमने डिस्कस किया कि instantaneous velocity क्या है, instantaneous velocity का रिलेशन डिस्कस किया, रिलेशन निकाला v is equal to omega into under root of x naught square minus x square. This was the relation of instantaneous velocity when the object is moving simple harmonically. आगे हम बात करते हैं instantaneous acceleration की। ये रिलेशन भी हमने निकाला और इसमें हमने ये बात प्रूफ की कि a is equal to negative omega square of x, negative omega square into x. These are the relations which we have found by relating the simple harmonic motion and circular motion. Circular motion और simple harmonic motion दोनों को relate किया और relate करने के बाद हमने velocity का, displacement का और acceleration का relation निकाला. These relations are much important. You can say पूरे के पूरे चैप्टर में इन relations की मदद से ही हम सारी बातें प्रूफ करेंगे आगे। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर आउटकम्स में सबसे पहला लेक्चर आउटकम फेज। फेज की डेफिनेशन, फेज किस किस्म की मोशन के साथ एसोसिएटेड है, ये हमने फेज के आर्टिकल में पढ़ना है। सिर्फ इसकी जो मेन है वो डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई तो इट मींस यू आर क्लियर ऑन द आर्टिकल फेज, आपके लिए यही सफिशिएंट है। देन हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम में हम लोगों ने चंद रिलेशंस डिराइव करने हैं। एक इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना है, टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। ऑल ऑफ द रिलेशंस would be discussed या would be derived in this article. अब मैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ मूव करता हूं जो आज का मेरा पहला आर्टिकल है, and that is phase. The angle which gives the displacement as well as the direction of motion executing SHM is called phase. वो एंगल जो आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी दे और यह भी बताए कि एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका। इफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड टू बी डिस्कस्ड एंड दीज आर कैलकुलेटेड या दीज आर सजेस्टेड बाय द एंगल फेज। कैसे गौर कीजिएगा, फेज बेसिकली एसोसिएट सर्कुलर मोशन के साथ होती है ज्यादा। या गौर करें, ये P का हमने DE डायमीटर के ऊपर क्या लिया था, प्रोजेक्शन लिया था। वी हैव टेकन द प्रोजेक्शन N ऑन द डायमीटर DE। ये आपके पास D एंड दिस वन इज E। वी हैव टेकन द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल P विच इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑन द डायमीटर DE। इनिशियली वो पार्टिकल इनिशियली इस पोजीशन पे इनिशियल पे अवेलेबल था एट एन एंगल फाई। थोड़ी देर के बाद अब पार्टिकल थोड़ा आगे मूव कर गया,
वो पार्टिकल अब p पोजीशन पर है, और अब जो उसने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया वो है जी ओमेगा टी, एंड आपके पास टोटल फेज कितना बढ़ेगा, ये टोटल एंगल के बराबर बनेगा, और टोटल एंगल अब बनेगा ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें आप इनिशियल फेज और ये अब जो एंगल कवर हुआ ये दोनों ऐड करेंगे, तब आपके पास फाइनली इक्वेशन आएगी फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग सिंपल हार्मोनिकली। यहां पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, x विल बी इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। पहले हमने लिखा था x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ थीटा या फिर साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर आपके पास एंगल सिंपली थीटा था, लेकिन अब आपके पास टोटल एंगल सिर्फ थीटा नहीं है, आपके पास टोटल एंगल इन दोनों का सम है ओमेगा टी प्लस पाई। देयरफॉर अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। बाय दिस वे यू कैन इजीली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। यहां पर ये आप गौर कीजिए, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा डी प्लस पाई। ये ओमेगा डी प्लस पाई अगर आपको मालूम होगा तो आप x की वैल्यू बता सकते हैं, अदरवाइज यू आर अनएबल टू टेल द वैल्यू ऑफ x। देयरफॉर दिस ओमेगा टी प्लस पाई इज नोन एज टोटल फेज। वैसे थीटा को ही आप फेज कह देते हैं। थीटा वो एंगल जो डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बताए, जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा हो उसकी डायरेक्शन भी बताए, और ये भी बताए कि वो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये भी आपको बताए फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड फेज। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड दैट इज राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर नोट लिखना है। बड़ा आसान सा सवाल है। लेट्स कंसीडर करें हमारे पास एक मास है विच इज अटैच्ड विद अ स्प्रिंग। हमारा एक मास है और वो मास स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है जी, एंड एट वन साइड, और एक साइड से मास स्प्रिंग के साथ अटैच है और दूसरी साइड आपकी मास की फिक्स हो गई एक रिजिड सपोर्ट के साथ, एज शोन इन द फिगर। ये आपके सामने एक मास स्प्रिंग सिस्टम बना हुआ, इसमें एक एंड मास स्प्रिंग सिस्टम का कहां अटैच है, सपोर्ट के साथ मास स्प्रिंग का, और दूसरा एंड स्प्रिंग का एक मास के साथ अटैच है, और हमने इस मास स्प्रिंग सिस्टम को ऑसिलेशन में डालना है। ऑसिलेशन का मतलब वाइब्रेशन में सेट करना है। लाइक दिस, ये सपोर्ट हो गई, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, हमने मास को ऑसिलेशंस में डाल दिया। मास को पहले हमने क्या किया, पुश किया, खींचकर छोड़ा तो ये मास टू एंड फ्रो अबाउट सम मीन पोजीशन मूव करेगा। यू मस्ट अवेयर ये मास और ये जो नीचे आपके पास जिस सरफेस के ऊपर मास अवेलेबल है, इस सरफेस और मास के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है। दिस सरफेस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम निकालने की कोशिश करते हैं। गौर कीजिएगा, हमने तो मास को एक बार पकड़ के एक बार खींचकर फोर्स लगा के छोड़ देना है, तो स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मास जो है ये अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, आगे पीछे हरकत करता रहेगा। किसकी वजह से? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और रिस्टोरिंग फोर्स का एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। आपने जो फोर्स लगाई उसका एक्सप्रेशन होगा F इज इक्वल टू के एक्स, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिएक्शन, देयरफॉर द एक्सप्रेशन फॉर द रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू F will be equal to minus kx. As we know, F is equal to minus kx, and secondly, we also know that according to Newton's second law, F is also equal to ma. Now I can compare these two equations. इन दो equations को मैं compare कर सकता हूं। मैं लिख सकता हूं F is equal to ma is equal to minus kx. I want to find
the value of a, and this a will be equal to negative k over m into x. वेरी सिंपल, आपने दोनों तरफ m से डिवाइड कर देना है. आपके पास फाइनली इक्वेशन जो आएगी वो ये आएगी, a इज इक्वल टू नेगेटिव k बाय m इंटू एक्स. और कीजिएगा k स्प्रिंग कांस्टेंट है, m मैस है, k बाय m एज अ होल हम कांस्टेंट लिख सकते हैं. सो a विल बी इक्वल टू नेगेटिव इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x. अब गौर कीजिए, नेगेटिव कांस्टेंट जब हटाएंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा a is directly proportional to negative of x. This shows that कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा. द नेगेटिव साइन इज ओनली शोइंग दैट द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड towards mean position. Acceleration of what? Acceleration of mass spring system is always directed towards mean position. Now I'm moving towards the next article, and that is angular frequency. Angular frequency basically purely circular path के साथ associated है. ये हम angular frequency से mass spring system की उस वक्त find कर सकते हैं जब हम circular motion के साथ और simple harmonic motion दोनों को relate करते हैं. रिलेट करते हुए हमें इस बात का इल्म है कि a इज इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर x, एंड a इज ऑल्सो इक्वल फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम, a इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव k बाय m इंटू x. सो आई कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशंस. इन दोनों इक्वेशंस को मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूं, और अगर कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू नेगेटिव k बाय m इंटू x. You must be aware, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल, x will be cancelled by x, and we get omega square is equal to k by m, and omega will be equal to k by m under root. K by m under root is the value of omega. What is omega? It is the angular frequency. This is the formula for the angular frequency of mass spring system. अब मैं आगे चलता हूं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन की जाने. याद रखिएगा, ये जो मैंने बात की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी को आप एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं. एंड टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन की जानिब चलते हैं. एज वी नो दैट ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू थीटा ओवर टी. अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाए, एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाए, तो थीटा बच्चों 2 पाई के बराबर होता है. थीटा 2 पाई के बराबर, और जो टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड. सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई ओवर टी. ऑन द अदर हैंड आई कैन राइट t is equal to 2 pi over omega. If I put the value of omega, it is k by m under root. Previously हमने कैलकुलेट की k by m under root. जब इस इक्वेशन में, इस t वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आता है t is equal to 2 pi over k by m under root. और कीजिएगा, अब ये अंडर रूट उलट जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करने लगेंगे. वी विल गेट t is equal to 2 pi m by k under root. This is the relation for the time period of mass spring system. अगर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन निकालना चाहें तो f is equal to reciprocal of time period, यानी इसी इक्वेशन को आपने इनवर्स कर लेना है, इसी का रेसिप्रोकल ले लेना है, तो आपके पास फाइनली रिजल्ट आएगा 1 over 2 pi k by m under root. This is the formula for the frequency of mass spring system. Now I'm moving towards the instantaneous displacement of what? The instantaneous displacement of mass spring system. आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी. अब गौर कीजिएगा, जब हम मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात करते हैं, दिस इज द मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसमें बेटा आपको एंगल का तो पता होगा नहीं, क्योंकि ये तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है. हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो है वो मैस एक
फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, इसमें एंगल नहीं मालूम होगा लेकिन टाइम आपको मालूम हो सकता है। टाइम आप इजीली मालूम कर सकते हैं और टाइम आप बता भी सकते हैं। अगर आप टाइम बता सकते हैं सो इट मींस यू कैन टेल द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। गौर कीजिएगा, आपको टाइम पीरियड मालूम हो, टाइम मालूम हो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें मालूम है, इट इज इक्वल टू k बाई एम अंडर रूट। आप ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, ओमेगा की जगह k बाई एम अंडर रूट पुट करेंगे। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ t यू कैन टेल द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग सिंपल हार्मोनिकली। इससे थोड़ा आगे चलता हूं, वेलोसिटी की जाने, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time which is moving simple harmonically, it is called instantaneous velocity. इसका रिलेशन निकालने के लिए भी मैं वही सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन यूज करूंगा जो मैंने लिखी थी, v इज इक्वल टू, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में थी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m, k बाय m अंडर रूट इनटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। अब गौर कीजिए, अगर अंडर रूट दो अलग अलग हो और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको एक ही अंडर रूट में लिखा जा सकता है। k बाय m अंडर रूट और एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। वी कैन राइट ऑल ऑफ दीज अंडर सिंगल अंडर रूट, अंडर सिंगल रूट। यू कैन राइट एक्स k बाय m, v इज इक्वल टू k बाय m अंडर रूट इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट। This is the value of instantaneous velocity. This is the value of instantaneous velocity for an object moving simple harmonically. अब गौर कीजिए, इस इक्वेशन से ये डाउनवर्ड इक्वेशन कैसे बनी, इसी को हम लिखते हैं k ओवर m अंडर रूट, बल्कि यहीं पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं आपको, मल्टीप्लाई कर दे एक्स नॉट स्क्वायर से, मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। नाउ ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब आप इस एक्स नॉट स्क्वायर और इस एक्स नॉट स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन लेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर बाहर अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। चूंकि कॉमन लेने वाला लिया हुआ, कॉमन ली हुई टर्म क्या थी, एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये अंडर रूट तोड़ के बाहर आएगी, सिंपली लिखा जाएगा एक्स नॉट। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के एक्स नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ k बाय m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल अंडर रूट। इट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा कहां होगी, मीन पोजीशन के ऊपर। जब आपका मास स्प्रिंग सिस्टम मीन पोजीशन पे होगा तो x विल बी इक्वल टू 0। एम्पलीट्यूड तो खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है, x will become equal to 0, then overall this expression will become equal to 0 and we get v is equal to x naught into k by m whole under root. This will be the value of instantaneous velocity. ये बेसिकली मैक्सिमम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी भी बेसिकली इंस्टेंटेनियस ही होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब अपनी रोटेशन में हो या फिर वाइब्रेशन में हो तो वो किसी एक लम्हे के लिए उसकी वो मीन पोजीशन आती है। इस वजह से आप इसको भी इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं, लेकिन दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं वेलोसिटी विल बी 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज the lecture for today, in which we have discussed the phase, the horizontal mass spring system, time period का relation derive किया, frequency का relation derive किया, instantaneous displacement का relation derive किया, acceleration का relation derive किया और velocity का relation derive किया। This is the lecture for today. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अभी मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।